बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि आरिफ अलवी को चीनी सदर का खत, कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी हम मनसब डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा, जिसमें उनका कहना था कि आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान करीबी ताल्लुकात की मजबूती और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। PDM की 8 जमातों का पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस जारी करने पर इत्तेफाक। एक मौके पर देंगे, फिर इत्तेहाद से फारिग कर दिया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों का मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की इजाज़त से पीपल्स पार्टी और ANP को इजहार वजूह के नोटिस भेजे गए और फैसला किया गया कि PDM में शामिल 27 सेनेटर्स ने सेनेट में आज़ाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने पर भी इत्तेफाक करते हुए मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत बेहतर होने पर सरबराही इजलास तलब करने का फैसला किया। ताहम इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP को शिरकत की दावत नहीं दी जाएगी। चीनी स्कैंडल केस, जहांगीर तरीन और उनके बेटे की अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। अदालत ने आइंदा समात पर वफाकी तहकीकाती इदारे से तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। याद रहे कि FIA की तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ 3 अरब 14 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड का मुकदमा 22 मार्च को दर्ज किया था। पोलियो फ्री पाकिस्तान। 29 मार्च से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम मुल्क भर में जारी। पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पहले 4 दिनों में 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ इस कैंपेन में 2,90,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मुल्क की मौजूदा और आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पोलियो के कतरे बहुत ज़रूरी हैं। मुल्क के तूलो अर्ज़ में जारी इस मुहिम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फ़ौज निभा रही है। अब तक कोई भी नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। आवाम में पोलियो के बारे में आगाही बढ़ाने में मीडिया भी अहम किरदार अदा कर रहा है। फैसल वावड़ा के खिलाफ नाअहली केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच दोहरी शहरियत छुपाने पर फैसल वावड़ा के खिलाफ नाअहली केस पर समाअत करेगा। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत नहीं हो सकी थी। पीपल्स पार्टी सेनेट के मामले पर अपनी गलती तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी की बेउसूली काबिल मुआफ़ी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हुकूमत वोट चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई। वोट की इज्जत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में आईन और कानून की अलमदारी नहीं है। धांधली का शोर मचाकर आगे आने वाले खुद धांधली की पैदावार हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। डस्का इलेक्शन चुराने में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला खुद मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लाहौर का शाही खानदान महकमे माल के पैसे पर अयाशी करता रहा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बुज़दार हुकूमत में आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होगा। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक बयान में कहना था कि लाहौर समेत पंजाब के शहरी इलाकों में डिजिटल पैमाइश और नक्शा साजी का आगाज़ हो गया। पहले मरहले में लाहौर की तमाम बिल्डिंग्स की मैपिंग और नंबर अलॉट किए जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि हर बिल्डिंग का रकबा, मालियत और उसके मालिक की तफसीलात भी डिजिटलाइज्ड होगी। प्रोजेक्ट की तकमील पर पंजाब के शहरी इलाकों में जायदाद का खसरा नंबर खत्म कर दिया जाएगा। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने कोरोना के हवाले से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालफत कर दी। नाज शाह ने कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के फैसले सियासी हैं। भारत समेत कई ममालिक में कोरोना की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन उन्हें
रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया है। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी शहरी और रेजिडेंसी वुज़रा के हामिल अफराद में वापस बरतानिया जा सकेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें जारी हैं, ताहम उनके शेड्यूल में तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा इशू नहीं होगा। याद रहे कि रेड लिस्ट में आने से पाकिस्तान में मौजूद 40,000 से ज़ायद दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानी और कश्मीरी मुतासिर होंगे। असद उमर ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के बरतानवी फैसले पर सवाल उठा दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी एक बयान में सरबराह ANCOC के कहना था कि हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन ममालिक का इंतखाब साइंस और मद्देनजर रख कर किया गया। खारजा पॉलिसी को याद रहे कि आलमी वबा कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल किया है। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से बरतानिया आने वाले बरतानवी शहरियों को 10 दिन करंतना करना होगा। मुल्क भर में महलिक वबा कोरोना मजीद 84 जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 14,697 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,723 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,03,47,730 अफराद के टेस्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50,186 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,09,691 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि 3,490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली से खित्ते में अमन आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सहूनी रियासत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना तवील अरसे से हमारे विजन का हिस्सा है। गैर मुल्की मीडिया को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में फैसल बिन फरहान सऊद का कहना था कि इसराइल के साथ मुमकिना मुआहदे के ज़बरदस्त फ़ायदे हासिल होंगे। ये खित्ते में माशी, माशरती और सलामती के नुक्ते नज़र से इंतहाई मददगार साबित होगा। ताहम सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी वाज़ेह किया कि इसराइल से मुआहदा उसी वक्त मुमकिन है जब फ़लस्तीन की 1967 की हैसियत बहाल की जाए। नाज़रीन, एक तरफ कोरोना के कातिल वार जारी तो दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमती कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। फिरोजवाला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मैरिज हॉल सील। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मजहर अली सरवर ने निजी मैरिज हॉल के मालिक को भारी जुर्माने करके उससे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे अतीक मोगल से। जी अतीक मोगल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये रात फिरोजवाला और इसके गिरदोना की आबादियों में जो है शादी हाल जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी करने पे तुले हुए थे, जहां पर के असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मजहर अली सरवर गुजर ने जो है अपने मुखबर खास की इतला पर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद शादी हालों को, मार्केट्स को भी सील किया। इस पर मैं आपको बताता चलूं कि ये फिरोजवाला के इलाका बुर्ज अटारी में कस्बे ताज शादी हाल था, जो कि रात यहाँ पर एक फंक्शन चल रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है शादी हाल को सील कर दिया और भारी जुर्माने के साथ FIR का अंदराज भी कर दिया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि मैरिज हॉल के मालिक को कितना जुर्माना किया गया? जी, इसको 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अतीक मुगल। ये थे हमारे नुमाइंदे जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि बता रहे थे कि होटल के मालिक को 50,000 रुपया जुर्माना भी किया गया और इसके अलावा उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। पीपल्स पार्टी के कई जयालों को मुझसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये जयाले मेरे साथ रहेंगे। जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी की वफाकी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कहा कि माशी बहरान की जिम्मेदार न्याजी हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 10 का इलेक्शन में जाहिर हुआ कि धांधली नहीं होने दी गई। आगे भी उम्मीद है कि बेहतर इंतखाबात होंगे। माशी बहरान की जिम्मेदार न्याजी हुकूमत है। महंगाई की दलदल में डबो दिया है। आवाम तारीखी महंगाई को जी रही है। 2 बार वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील हुआ मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान का स्टेट बैंक IMF के कहने पर चलेगा, हम ये फैसला चैलेंज करेंगे। ये मुआशी फैसले असम्बली से मंजूर होने चाहिए। हम उन्हें इतनी आज़ादी नहीं देंगे कि वो मुआशी फैसले करें। हम कोरोना में और बहुत सी बातों में सबसे पीछे हैं। अफगानिस्तान जंगशुदा मुल्क है मगर हम इससे भी बहुत पीछे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा नैब की मुखालफत की है।
नए पाकिस्तान में भी रिश्वत माफिया का खात्मा न हो सका। कसूर रजिस्ट्री ब्रांच में नए तैनात होने वाली रजिस्ट्री मुहर्रर लियाकत बांडी ने चार्ज संभालते ही रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। फौटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शहरियों को अपनी रजिस्ट्री पास कराने के लिए रजिस्ट्री मुहर्रर ने अपने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। खुले आम दफ्तर में रिश्वत का धंधा जारी है। फौटेज JNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फौटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह सरेआम लोगों से रजिस्ट्री पास करवाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और लूटा जा रहा है। मुतल्लिका अफसरान ख्वाब खरगोशी के मज़े लेने में मसरूफ़ हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, शुजाबाद पुलिस अपने रिवायती हथकंडों से बाज न आई। शहरी को बगैर जुर्म के 24 घंटे जिस बेजा में रखने और 50,000 रुपये रिश्वत लेने के जुर्म में सब इंस्पेक्टर यासीन के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मलिक इमरान असगर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, शुजाबाद में शहरी को बगैर जुर्म के 24 घंटे से ज्यादा के तेजाब में रखने और 50,000 बतौर रिश्वत लेने के इल्जाम में थाना सदर सब इंस्पेक्टर यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम सब इंस्पेक्टर यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर के सब इंस्पेक्टर यासीन और SHO राना रहमत ने मिलकर कैसरपुर के रिहायशी मूसा नामी शख्स को उठाकर नामालूम मुकाम पर रखा और 50,000 रिश्वत भी ली। मुदई मूसा की शिकायत पर DSP जवाद सखा ने SHO थाना सदर शुजाबाद को बेगुनाह करके बचा लिया, जबकि सब इंस्पेक्टर यासीन पर सारा मलबा डालते हुए FIR दर्ज करने के साथ साथ मौके पर सब इंस्पेक्टर गुलाम यासीन को गिरफ्तार कर लिया। याद रहे, शुजाबाद पुलिस इस तरह की सरगर्मियों में मशहूर हो चुकी है। आए रोज नाजायज कार्रवाई करके भत्ता वसूल करती है और आला हुकाम अभी तक इस बारे में खामोश है। जी, बहुत शुक्रिया थी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। राजनपुर वडेरा शहदाद खान गबूल का वफ्द के हमरा अंदरून सिंध में 3 रोज़ा दौरा। गबूल बरादरी के वडेरों से खुसूसी मुलाकात, पगवा की मजबूती समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बानी पगवा और डायरेक्टर कासिम पोर्ट हाजी हमजा खान गबूल का कहना था कि पाकिस्तान गबूल बलोच वेलफेयर मजबूत हाथों में महफूज है। हमारा लगा हुआ पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी जड़ें गहरी और शाखें कराची से लंडी कोतल तक फैली जा चुकी हैं। बगवा का मकसद अपनी बरादरी समेत आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। ताहम पंजाब का बहुत जल्द विजिट करके बलोच गबूल के वडेरों से मुलाकातें करेंगे और ज़िले और तहसील सतह पर नई बॉडी तश्कील देकर ओहदेदारान का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, कसूर के थाना कंगनपुर की हुदूद में जुल्म की इंतहा हो गई। न आसमान गिरा और न ही ज़मीन फटी। कूड़े के ढेर से नौमौलूद बच्चे की लाश मिली। आपको बताएं कि पुलिस ने जाए वक़ुआ से तहकीकात कर ली है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि कसूर के थाने की हुदूद में कंगनपुर की हुदूद में जुल्म की इंतहा हो गई। ना आसमान फटा और ना ही ज़मीन फटी। कूड़े के ढेर से नौमौलूद बच्चे की लाश मिली है। यहाँ पर आपको बताएं कि कसूर में नौमौलूद बच्चे की लाश कूड़े के ढेर से मिली है। एहसास कफ़ालत के ज़रिए पैसे हासिल करने वाले अफराद का पैसे फराहम करने वाले फ्रेंचाइज के ख़िलाफ़ असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के सामने एहतजाज कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पैसे वापस दिलवाने का मुतालबा किया गया। हुकूमती इमदादी प्रोग्राम एहसास कफ़ालत के तहत पैसे लेने वाले दर्जनों मजदूर ख़वातीन असिस्टेंट कमिश्नर हाउस हारूनाबाद के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि वो हुकूमती इमदादी प्रोग्राम एहसास कफ़ालत के तहत मिलने वाले पैसों के लिए कई बार फ्रेंचाइज के पास गए हैं, मगर पैसे नहीं दिए गए और हमारे अंगूठे लगवा कर हमारे नाम पर मोबाइल सिम में एक्टिवेट करके फ़रोख्त करते हैं। तरिंडा मोहम्मद पनाह के नवाही गाँव खानबेला में मोबाइलिंग की फ्रेंचाइज पर FIA साइबर क्राइम मुल्तान का छापा। दौरान छापा सैकड़ों फिंगरप्रिंट और शनाख्ती कार्ड और हज़ारों एक्टिवेट सिमें बरामद कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे फ़याज़ अहमद से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी फ़याज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अवामी शिकायत पर तरिंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाका खानबेला में FIA मुल्तान की टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए जैज फ्रेंचाइज पर छापा मारा। सैकड़ों जाली फिंगर, शनाख्ती कार्ड और सैकड़ों एक्टिव सिमें बरामद करके 2 मुलाजमान
सज्जाद असगर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मालिकान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह की दूसरी कार्रवाई टंडा मोहम्मद पनाह के नवाई इलाके हमजा में भी की गई है। वहां से भी मुस्तकीम नामी मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और मालिक फरार होने में कामयाब हो गया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, ये कौन से लोग हैं, किसके कहने पर ये छापा मारा गया? जी, ये अवामी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। मीडिया ने भी इसकी निशानदेही की थी, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। असल मालिकान जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, ये थे हमारे नुमाइंदे जो कि हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कसूर में पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक खतरनाक डकैत गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार हो गए हैं। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया है। कसूर थाना सदर फूल नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घरों में डकैती और फैक्ट्रियों में चोरी की वारदातों में डकैत गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्ज़े से लूटा गया लाखों रुपए का मालियत का माल मसरूका और जदीद नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। जैकबाबाद में भटाई कॉलोनी के करीब जहरीला खाना खाने से 7 अफराद की हालत गैर हो गई है। मुतासरीन को बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे कुर्बान बलोच से। जी कुर्बान बलोच, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, जहरीला खाना खाने की वजह से भटाइयाबाद के रहायशियों के एक ही फैमिली के 7 अफराद की हालत गैर हो गई, जिसको वर्षा ने मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जी अच्छा, बताइएगा कि जो अफराद जिन्होंने खाना खाया उनकी हालत अब कैसी है? जिसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है, उसको लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। बकाया जो 5 अफराद है उनकी हालत बेहतरी है। अच्छा, बताइएगा ये जो इंतज़ामिया उनका क्या कहना है, क्यों किस तरह ये हुआ ये? जी, अभी तक इंतजामिया की तरफ से तो कोई इकदाम नहीं उठाया गया है, लेकिन वर्षा से बात हुई तो उनका कहना था कि खाने में छिपकली के पड़ने से इसके लिए खाना जहरीला हो गया है। उसकी वजह से जो सारे बच्चों ने खाना खाया है उसकी हालत गैर हो गई। बहुत शुक्र जी, ये थे हमारे नुमाइंदे जो कि हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ कबीरवाला में मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल मलिक वकास की नमाज जनाजा पूरे एहसास के साथ पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। डाकुओं का मुकाबला करते हुए पुलिस कांस्टेबल मलिक वकास शहीद हो गया था। शहीद की नमाज जनाजा में आज RPO मुल्तान, DPO, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के जवानों समेत हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस एहसास के साथ पुलिस लाइन में अदा करने के बाद जस्ते हाकी को उनके आबाई शहर मियाँ चुन्नू रवाना कर दिया गया। JNN न्यूज़ से फ़िल वक्त इतनी ही, मज़ीद तफसीलात के लिए रहिए हमारे साथ।